बीते कल महराज मलिक ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की और उन्होंने कहा कि सीडीएफ जो उनका है उसमें से 1 करोड़ रुपए वो प्रपोज करते हैं शॉर्टेज जो लेक्चरर्स की ज़िला डोडा के उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हायर सेकेंडरीज में है उसको फुलफिल करने के लिए या उनकी पेमेंट्स के लिए वो 1 करोड़ अपने सीडीएफ से देंगे। एक लेटर उन्होंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को लिखा और उसमें ऐसा बताया कि ज़िला डोडा की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 10+2 लेक्चरर्स की शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने के लिए वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से ऐसी मांग करते हैं कि उनके सीडीएफ में से 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष निकाला जाए और जो एजुकेशन सिस्टम को लेक्चरर्स की शॉर्टेज से असर पड़ रहा है उसे पूरा किया जाए। पर अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है महराज मलिक द्वारा। क्यों? क्योंकि ऐसे कदम बहुत कम देखने को मिलते, खासकर एजुकेशन सिस्टम में। जब कोई एमएलए बात करता है कि अपने सीडीएफ से पैसा देगा तो ये बहुत बड़ी बात है और 1 करोड़ तक देने की बात की जा रही है, हर साल देने की बात की जा रही है, कोई नॉर्मल बात नहीं है। और इसको लेकर कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि ये एक बार फिर से महराज मलिक का पब्लिक स्टंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 का जो सीडीएफ की गाइडलाइंस है अगर उसकी माने तो महराज मलिक उस पैसे का उपयोग किसी भी पोस्ट को क्रिएट करके उसमें सैलरी नहीं दे सकते हैं। आपको बता दूं कि 2025 की सीडीएफ की जो गाइडलाइंस है उसके पैरा 1 के सेकंड सेक्शन ये कहता है द फंड्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग पोस्ट ऑफ पेइंग सैलरीज। यानी आप इस फंड्स का उपयोग पोस्ट बनाने के लिए और या फिर उन्हें सैलरी देने के लिए नहीं करेंगे। उसके साथ साथ सीडीएफ के पहले पैरे की 5वीं लाइन ये कहती है कि एक इंडिविजुअल काम में आप 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। यानी अगर आप सैलरी देना चाहेंगे आपको फिलहाल तो आप पोस्ट क्रिएट कर नहीं सकते और सैलरी नहीं दे सकते, और उसके साथ एक काम में सिर्फ आप 10 लाख तक की मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बार फिर से पब्लिक स्टंट है या फिर महराज मलिक की मंशा जो है वो ठीक है। फिलहाल क्योंकि महराज मलिक ने ये सारी जो चीज है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर छोड़ दी है। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको सीडीएफ की गाइडलाइंस को बदलकर इस चीज को अलाउ कर सकते हैं क्या? और अगर करेंगे तो क्या बाकी एमएलएस को भी ऐसा राइट मिल जाएगा? फिलहाल देखना होगा, क्योंकि बात सिर्फ जिला डोडा की ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं है, बात पूरे जम्मू कश्मीर की है, जिसमें लंबे समय से ना सिर्फ 10+2 लेक्चर्स की बात करें या एजुकेशन स्टाफ की बात करें। आप सोचिए कि जो पीएचई वर्कर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं या अन्य भी जो कैजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं वो भी लगातार अपनी पेमेंट को बढ़ाने को लेकर मांग कर रहे हैं। कोई रेगुलराइजेशन को मांग कर रहा है, कोई सैलरी में अन्य चीज़ों की मांग कर रहा है। तो फिलहाल देखना यह होगा कि क्या इस चीज़ को लेकर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं करते। हालांकि मुहिम अच्छी है पर इसमें भी प्रश्न जरूर उठ रहे हैं कि क्या ये एक पब्लिक स्टंट है या फिर महराज मलिक जेन्युइनली कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेक्चर्स हैं उनके पक्ष में काम करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप जो महराज मलिक द्वारा ये बात कही जा रही है उसको कैसे देखते हैं। आप जुड़े रहिए जगह दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।